हेलो जी, नमस्कार साथियों, एनवीरा एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स का एक टॉपिक विद्युत, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 3 टॉपिक पढ़े थे केमिस्ट्री के। परमाणु क्या होता है, उनके सिद्धांत, फिर हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, फिर हमने लास्ट रिसेंट यही पढ़ा था अम्ल क्षार तथा लवण। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक यानी विद्युत क्या होता है। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत के बारे में। विद्युत तो सन 600 ईसा वर्ष पूर्व, 600 ईसा पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थे। आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है यूनान के वैज्ञानिक नाम याद रखना आपको, थेल्स। क्या याद रखना? थेल्स। वैज्ञानिक का नाम याद रखना। थेल्स ने एक अंबर नामक पदार्थ लिया। क्या लिया? अंबर। ये मैं अभी आपको बताऊंगा अंबर क्या होता है। अंबर नामक पदार्थ को ऊन के साथ रगड़ने पर, यानी उन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ लिया और उनको किसके साथ रगड़ा? ऊन के साथ रगड़ा। इस कारण इस अंबर में हल्की वस्तुएं जैसे कागज, रुई इत्यादि को आकर्षित करने का क्या गुण आ गया? आकर्षित करने का क्या आ गया? गुण आ गया। और एग्जाम में पूछा जाता है इस गुण को विद्युत किसने कहा? तो आपका आंसर होना चाहिए वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक थॉमस। नए वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक थॉमस वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस गुण को क्या कहा था? विद्युत। क्या कहा था? विद्युत। यानी सन 600 ईसा वर्ष पूर्व एक यूनान के वैज्ञानिक थे। कौन थे? थेल्स। पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत के बारे में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने बताया? तो आंसर होना चाहिए थेल्स वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया? अंबर नामक पदार्थ यानी अंबर क्या होता है यहां पे बता देता हूं। यह होता है पीली गोंद की तरह, पीला गोंद होता है ना, पीली गोंद की तरह यह पाया जाता है बाल्टिक महासागर में। कहां पाया जाता है? पीली गोंद की तरह होता है और पाया जाता है बाल्टिक सागर में पाया जाता है। ये ध्यान देना थोड़ा सा। और होता क्या है? एक पीली गोंद की तरह होता है। कौन? अंबर। इसको किसके साथ रगड़ा? ऊन के साथ रगड़ा तो पाया गया कि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है, जिसे थॉमस ने क्या कहा? विद्युत का। किसके आधार पे कहा था? ध्यान देना। इस अंबर का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? अंबर का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। अंबर का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। और आप सब जानते हो, हमने परमाणु पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का गुण होता है आकर्षित करना, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है आकर्षित करना। क्या करना? आकर्षित करना। यहां मैं आपको पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। जब हमने परमाणु पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यानी आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर आपको पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान, तो 9.1094 इंटू 10⁻31 kg।
आपको ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो हमने विद्युत के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी कि सन 600 ईसा वर्ष पूर्व यूनान के एक वैज्ञानिक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर को ऊन के साथ रगड़ा और पाया कि अंबर में वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। और इसी गुण को थॉमस वैज्ञानिक ने क्या कहा था, विद्युत कहा था। क्या कहा था, विद्युत कहा था। अब मैं बताऊंगा आपको कि आवेश की प्रकृति क्या होती है। आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति यानी आवेश दो प्रकार से होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। आवेश की प्रकृति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। अब हम पढ़ेंगे आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति यानी आवेश कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन पूछा जाने लायक यह है कि 1750, याद रखना 1750 में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन वैज्ञानिक ने आवेश की प्रकृति बताई और बताया कि आवेश दो प्रकार से होता है, यानी आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। क्या होता है, धनात्मक आवेश। अभी हमने विद्युत की बात नहीं की है, उससे रिलेटेड बेसिक पढ़ रहे हैं। धनात्मक आवेश और दूसरा इन्होंने बताया था ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, यहां पे अगर आपको पूछ ले कि प्रतिकर्षण कब होता है और आकर्षण कब होता है, धनात्मक आवेश यानी प्लस, ऋणात्मक आवेश की बात करूं तो माइनस। तो साइंस में धनात्मक आवेश यानी दो समान आवेश के बीच में अगर बात करूं, चाहे वो दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो, यानी समान आवेश के बीच क्या होगा हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है, समान आवेश के बीच, समान आवेश। अब मैं बात करूं आवेश हो सकता है धनात्मक या ऋणात्मक, समान आवेश के बीच हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी एक जैसी वस्तुओं के बीच कभी बनती नहीं है। और अगर पूछ लिया जाए विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेशों के मध्य, तो आपको हमेशा याद रखना है विपरीत आवेश के मध्य हमेशा क्या होगा, अच्छी बॉन्डिंग होगी, यानी उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी समान आवेश हो तो हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश हो तो क्या होगा, आकर्षण होगा। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की प्रकृति के बारे में बताया कि आवेश दो प्रकार से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। समान आवेश होंगे तो हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश होगा तो हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। आगे मैं बताना चाह रहा हूं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, अब हम पढ़ेंगे आवेश के मात्रक। तो पहला आवेश का मात्रक होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक हम आगे पढ़ेंगे, जब मात्रक पद्धति पढ़ेंगे तो उनमें एसआई क्या होता है हम पढ़ेंगे। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। कूलाम, या आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा कूलाम्ब, और इसका प्रतीक याद रखना आपको सी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करता है, सी से। अगर पूछ लिया जाए सीजीएस में, सीजीएस में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, सीजीएस में आवेश का मात्रक, तो आंसर होना चाहिए स्थैतिक कूलाम। स्थित कूलाम। एक अच्छा क्वेश्चन है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक तथा सबसे छोटा मात्रक। तो आवेश का अगर सबसे बड़ा पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक किसका, आवेश का। ये जिन्होंने बताया था आवेश की प्रकृति के बारे में, उन्हीं के नाम के आधार पे है फ्रैंकलिन। क्या है, फ्रैंकलिन। ये याद रखना आपको,
अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक किसका? आवेश का सबसे छोटा मात्रक पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए फैराडे। क्या होना चाहिए? फैराडे। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एक फैराडे बराबर किसके तुल्य होता है? एक फैराडे में कितने गुलाम होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 500 गुलाम। क्या होते हैं? 500 गुलाम, यानी 500 गुलाम होते हैं। तो आवेश के मात्रक में आवेश का ऐसा ही मात्रक अगर पूछ लिया जाए तो आंसर होना चाहिए गुलाम, जिसे गुलाम भी बोलते हैं, सी इसका प्रतीक है। सीजीएस मात्रक पूछ लिया जाए स्थित गुलाम, और पूछ लिया जाए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है तो फ्रैंकलिन, और सबसे छोटा मात्रक कौन सा है तो फेराडे। और एक फेराडे कितने गुलाम के तुल्य होता है तो 500 गुलाम। अब हम पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। ये हमने सामान्य परिचय पढ़ा था। अब विद्युत धारा क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। इनके मात्रक पूछे जाते हैं, इनका फॉर्मूला पूछा जाता है, एक आध आंकिक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो मैं बात करूं विद्युत धारा की। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि विद्युत धारा स्केलर है या वेक्टर, यानी सदिश है या अदिश। तो पहला आंसर होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट यहां गलती करते हैं कि विद्युत धारा है तो उसकी दिशा होती है तो आंसर कर देते हैं सदिश। लेकिन आपको याद करके जाना है विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा, विद्युत धारा कौन सी राशि है? वेरी इंपॉर्टेंट, अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। अब ये अदिश राशि क्यों है? आपको केवल एक कारण याद करना है कि ये त्रिभुज के, सदिशों के त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करती है। योग नियम का पालन नहीं करती। यानी अक्सर स्टूडेंट यहां गलती कर जाता है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है तो अक्सर कर देता है विद्युत धारा सदिश राशि है, क्योंकि ये जिस दिशा में जाती है तो उसकी दिशा होती है। सदिश वे राशियां होती हैं जिनकी दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, और अदिश जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो विद्युत धारा एक अपवाद के रूप में याद रखना, विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि ये त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करती। अब मैं बताऊं आपको विद्युत धारा होती क्या है। विद्युत धारा यानी आवेश, आवेश में अगर मैं बात करूं तो एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी आवेश की प्रवाह, यानी अगर हम इसे दैनिक जीवन में देखा जाए तो हमारे पास मान लेता हूं कोई तार है ए बी। ध्यान देना, ये कंसेप्ट है एक विद्युत धारा, जिससे आप विद्युत धारा का कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। यानी कोई तार है ए और बी। अब हम जानते हैं किसी भी तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिन्हें बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी इस तार में यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। यानी किसी तार में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन होता है? आवेश। कौन होता है? आवेश। यानी ये आवेश सतत है। कौन से है? सतत, यानी कंटिन्यू चल रहे हैं। आवेश के सतत प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। यानी यहां से यहां तक कौन आ रहे हैं? कंटिन्यू आवेश आ रहे हैं, और ये प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना आ रहे हैं, वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा। यानी प्रति सेकंड किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में आपको इतनी परिभाषा याद रखनी, केवल विद्युत धारा। तो शॉर्टली आपको याद रखना है आवेश के प्रवाह की दर को, इतना ही याद रखना है। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। यानी ये आपके पास कोई चालक तार है ए व बी, इसमें कौन आ रहा है एक बार फिर बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी आवेश। कौन है? आवेश। यानी यहां से यहां पे ये कौन आ रहे हैं? आवेश। आ कौन रहे हैं? ध्यान देना वापस, आ कौन रहे हैं?
आवेश आ रहे हैं, मेरे को बताओ आने में क्या लगेगा, समय लगेगा। क्या लगेगा, समय। और हमेशा ध्यान देना समय की, हमेशा क्या, कौन सी यूनिट लेनी, ऐसा यूनिट। ऐसे नहीं है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आने में कई सालों लग जाते हैं, केवल प्रति सेकंड में। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो फैन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, यानी समय बहुत कम लिया जाता है, सेकंड में। यानी यहां पे समय की ऐसा यूनिट क्या रखनी है, सेकंड। इसी अनुपात को क्या कहा जाता है, आई। विद्युत धारा का प्रतीक है आई। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब मैं बात करूं, आवेश का मात्रक भी पूछा गया है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ध्यान देना इधर। आवेश का मात्रक कूलाम बटा समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो एग्जाम में कूलाम प्रति सेकंड भी दे सकता है। किसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। किसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक याद रखना है कूलाम प्रति सेकंड। इसी अनुपात को बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी अनुपात को बोला जाता है एम्पियर। क्या कहा जाता है, एम्पियर। अब मैं बात करूं, इस फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन बनानी हो, यह है विद्युत धारा आवेश बट्टा समय। यानी T अगर 1 रख दो तो वो आवेश ही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। यानी किसी चालक तार में प्रति सेकंड, यानी समय आप क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो, तो वह आवेश ही क्या कहलाता है, आवेश के प्रवाह ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। और मैंने बात की थी विद्युत धारा की, ये एक ध्यान देना अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो आपको विद्युत धारा में, विद्युत धारा की परिभाषा, आवेश के प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। इतना ही याद रखना, विद्युत धारा एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। फिर इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आई बराबर, आपको याद रखना, एक गणितीय रूप बता देता हूं, आई बराबर क्यू बट्टा टी। जहां ये क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है, समय। इसी के अनुपात को कहा जाता है एम्पियर। क्या कहा जाता है, एम्पियर। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, यानी यहां पे इनका अनुपात 1 कब आएगा, जब आवेश लोगे 1 और टी लोगे 1। यानी एक ऐसे चालक जिसमें 1 कूलाम आवेश, क्यू की वैल्यू में क्या रख रहा हूं, क्यू बराबर रख रहा हूं 1 कूलाम, और समय रख रहा हूं टी रख रहा हूं 1 सेकंड। यानी किसी चालक में, ध्यान से सुनना, किसी चालक में 1 कूलाम, यानी इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख रहा हूं, किसी चालक में 1 कूलाम प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में आवेश के प्रवाह होंगे। अब ये और ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। और इस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, C बट्टा एस। C बट्टा एस यानी कूलाम बट्टा सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। यानी प्रति सेकंड अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो किसी चालक तार में, तो धारा का मान किसके तुल्य होगा, 1 एम्पियर के तुल्य। अब पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन, विद्युत धारा का मापन कौन से यंत्र से किया जाता है, मीटर से। कौन से यंत्र से, मीटर से। कभी कभी लिखा आता है मीटर, क्या लिखा होता है, मीटर। और ये परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है, और इसे अमीटर भी कहते हैं, और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को फॉर्मूला याद रखना है, आई बराबर क्यू बटा टी। इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मात्रक अगर कोई पूछ ले तो आपका आंसर होना चाहिए एम्पियर। अगर Q बराबर 1 और T बराबर 1 है तो उसके अनुपात को हम कहेंगे 1 एम्पियर। मापने वाला यंत्र अमीटर, इसे अमीटर भी कहते हैं कभी। इसे कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन में। और विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब हम करेंगे एक आंकिक प्रश्न, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। कहां होती है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन के विपरीत में भी ऑप्शन में आ सकता है। तो विद्युत धारा की दिशा धनावेश से कहां होती है, ऋणावेश की ओर। कहां होती है, धनावेश से स्टार्ट होती है और किधर जाती है, ऋणावेश की ओर। अगर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, लेकिन विद्युत धारा की प्लस से माइनस की ओर, यानी क्या हो गई यहाँ पे, विपरीत। क्या हो गई, विपरीत। यानी विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। और अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके मात्रक पूछे जाते हैं, उनका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे विभवांतर क्या होता है। विभवांतर
अगर विभवांतर नहीं होता तो धारा का अस्तित्व नहीं होता, यानी विभवांतर के बिना धारा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, इधर ध्यान देना। विभव प्लस अंतर, विभवांतर का अर्थ होता है विभव प्लस अंतर। अंतर का अर्थ होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर, और वो किनका होगा, विभव का। कैसे, ध्यान देना, इधर इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मैं बना रहा हूं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। ध्यान देना, कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी आंकिक प्रश्न आप यहां से गलत नहीं करोगे, उनका मात्रक तो सब याद करके जाते ही हैं। तो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, तो हमेशा याद रखना विद्युत क्षेत्र में कौन होते हैं, आवेश होते हैं। आवेश में ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी होता है। मैं यहां विद्युत क्षेत्र मान रहा हूं धनात्मक आवेश के लिए। किसके लिए, धनात्मक आवेश के लिए। और यहां पे कोई बिंदु है, मैं मान लेता हूं बिंदु है ए, क्या है, ए बिंदु, सॉरी यहां मान लेता हूं बी बिंदु है, और यहां पे है ए बिंदु। अब यहां से ए बिंदु है तो उस पर आवेश है प्लस क्यू आवेश। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश। तो विद्युत क्षेत्र है धनात्मक के लिए तो कोई ना कोई आवेश होगा, और वो भी कौन सा होगा, धनात्मक होगा। तो मैं मान रहा हूं प्लस क्यू आवेश है। इस आवेश को आपको ले जाना है किसी बिंदु, इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान रखना, इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु से ले जाना है किसी दूसरे बिंदु के पास, दूसरे बिंदु की ओर ले जाना है। और यहां मैं बिंदु मान रहा हूं Q0। क्या मान रहा हूं, Q0। अगर आप यहां चाहो तो यहां मान सकते हो प्लस Q, और यहां मान सकते हो Q0। तो अब ध्यान देना, डेफिनेशन कैसे बनानी है। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक Q0 को बोला जाता है एकांक आवेश। क्या बोला जाता है, सॉरी, Q0 एक आवेश है। इसको आपको ले जाना है इस प्लस Q के विरुद्ध, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और हमें पता, अभी हमने पढ़ा प्लस प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रतिकर्षण बल, इंपॉर्टेंट है, प्रतिकर्षण क्यों होगा, यह भी धनात्मक है और यह भी क्या है, धनात्मक। यानी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण धनावेश, इसे क्या बोला जाता है, परीक्षण धनावेश। परीक्षण धनावेश यानी हम इसको टारगेट करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं परीक्षण धनावेश, परीक्षण के लिए उपयोग में लिया गया। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान देना, डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये हमें न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न के लिए उपयोगी रहेगी। तो आप समझो, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण धनावेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रतिकर्षण बल, दोनों के बीच धनात्मक आवेश है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो मैं बात करूं, अगर विभवांतर की फॉर्मूले की बात करूं, इंपॉर्टेंट है विभवांतर। क्या होता है विभवांतर, विभवांतर को हम प्रदर्शित करेंगे VA माइनस VB, या लिख सकते हो, सॉरी, VA माइनस VB। अब यहां ध्यान देना, यहां से आप कहां ले जा रहे हो, यहां ले जा रहे हो, इस आवेश को कहां से कहां ले जा रहे हो, दूसरे आवेश की ओर। यहां आपको चेंज करना, थोड़ा यहां ले जाना B और यहां लिखना A, थोड़ा चेंज करना। अब आपको पूछा जाए इन दोनों के बीच का अंतर, तो लास्ट माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट। तो विभव का अंतर, लास्ट कौन है, VA, और फर्स्ट कौन है, VB। तो ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। यानी ले जाने में किया गया क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, किया गया कार्य, किया गया कार्य बट्टा किसको ले जाने में, Q0 को। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर W बट्टा Q। यानी विभवांतर VA माइनस VB बराबर W बट्टा, क्या याद रखना, Q, या यहां पे आ सकता है बड़ा वाला Q, यहां आ सकता है Q0। तो आपको इस फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में याद रखना है कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। और यहां पे क्या हो जाएगा, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, अभी पढ़ा हमने कुलाम, तो जूल, और यहां क्या हो जाएगा, कुलाम। तो आपको याद रखना है, एक बार पूछा गया जूल प्रति कुलाम किसका मात्रक है, तो विभवांतर, विभवांतर। और इसी अनुपात को बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है,
वोल्ट। तो आपको फॉर्मूले याद रखना। अब हम फॉर्मूले पे करेंगे आंकिक प्रश्न। तो आज की क्लास में हमने विद्युत धारा के बारे में जाना। विद्युत धारा अदिश राशि होती है या सदिश राशि। फिर हमने विद्युत धारा का फॉर्मूला जाना, I बराबर Q बटा T, और हमने विद्युत धारा का मात्रक भी जाना, एम्पियर। फिर हमने जाना 1 एम्पियर क्या होता है, और अब हमने जाना यहां जाना विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का फॉर्मूला। धन्यवाद।